हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे सुबह के सारे काम मेरे हो गए थे, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ हो गया था। उसके बाद मैं आप लोगों को सीधे किचन में मिल रही हूँ और आज मैं बनाऊँगी सूखी सब्जी, गोभी आलू और थोड़ी सी शिमला मिर्च रखी हुई थी ये वो। तो यहाँ पे सब्जी मैंने कट कर ली थी और उसके बाद फिर सब्जी मैंने गोभी रात के टाइम ही कट करके रख दी थी, आलू सुबह कट किए थे क्योंकि गोभी में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है और जैसे उसमें कीड़े वगैरह होते हैं वो देख के फिर उसके बाद ही बनाती हूँ। तो पहले मैंने इसे एक बार गर्म पानी में अच्छे से डाल दिया था, उसके बाद ही बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने छोंक दी थी और बच्चे आजकल स्कूल नहीं जा रहे हैं, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, उनके अभी एग्ज़ाम हुए हैं। बताया शायद मैंने अपने पहले जो इससे पहले वाला ब्लॉग है उसमें बताया भी होगा आप लोगों को। तो एग्ज़ाम उन लोगों के ख़त्म हो गए थे, उसके बाद 25 तक की छुट्टियाँ चल रही हैं उन लोगों की। तो यहाँ पे बच्चे जब घर पे होते हैं जैसे कि थोड़ा सा काम एक्स्ट्रा ही हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी वगैरह छोंक दी थी और उसके बाद फिर मैं आ गई थी नहा के पूजा के बर्तन साफ़ कर रही थी। वैसे तो पूजा में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन जब जैसे कोई नवरात्रि वगैरह होती हैं तो इस टाइम पूजा में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैंने सोचा जब सब लोग खाने के लिए आए उससे पहले मैं पूजा कर लूँ। और जब तक मैं भगवान जी को नहला रही थी, कान्हा जी को और माता रानी को, तब तक मैंने अंगारी होने के लिए रख दी थी। उसके बाद फिर हाँ, ये जो एक पूजा है ना, वो एक ऐसी चीज़ है जो सुकून से की जाए, शांति में की जाए तो उससे एक अलग ही शांति मिलती है। तो यहाँ पे मैंने फिर दुर्गा चालीसा का पाठ किया। और दुर्गा चालीसा का पाठ ऐसा नहीं है कि नवरात्रियाँ चल रही हैं इसलिए मैं कर रही हूँ, मैं हमेशा से ही करती हूँ, मेरे को याद है अच्छे से। तो इतना टाइम भी नहीं लगता है पाठ करने में। और उसके बाद यहाँ पे मैंने अपनी जैसे नवरात्रि की पूजा है वो की। तो इस बार मैंने चौकी नहीं लगा पाई थी और सच में मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने चौकी नहीं लगाई थी इस वजह से। लेकिन वो ये ना कि जब तक माता रानी की इच्छा नहीं हो तब तक कोई काम नहीं हो सकता है। तो मुझे मुझे ऐसा लगता है शायद माता रानी की इच्छा नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं लगा पाई चौकी। तो कोई नहीं, अगली बार तो होगी तब मैं ज़रूर लगाऊंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे तुलसी जी में तिल चढ़ाया, दीपक लगाया वहाँ पर भी। उसके बाद फिर मैं ना तो मैं ली ना की पूजा की थी। फिर उसके बाद मैंने आटा लगाया। और आज के ब्लॉग में मैं आपको ज़्यादातर किचन में ही दिखाई दूँगी क्योंकि आज मेरा ज़्यादातर टाइम किचन में ही निकला था। तो किचन में ही कहूँगी क्योंकि खाना वैसे तो मैंने छत पर बनाया था। आज सब्ज़ी मैंने गैस पर छोंक दी थी, उसके बाद मैं छत पर चूल्हे पर रख के आ गई थी क्योंकि भाई इस टाइम गैस के बारे में कुछ नहीं कह सकते, गैस की बहुत ज़्यादा किल्लत चल रही है। मेरे को हालाँकि इतनी दिक्कत नहीं हुई है अब की बार, मतलब जैसे सब लोगों को हो रही है उस तरीके से मेरे को दिक्कत नहीं हुई। लेकिन तब भी अपना मतलब पहले से इंसान को सोच के रखना चाहिए। बाई चांस के लिए अभी एक आध महीने बाई चांस गैस में ऐसे मिलने में कोई दिक्कत हो रही हो तो मैंने सोचा कुछ काम मैं चूल्हे पर कर लिया करूँगी और थोड़ा बहुत काम मैं गैस पर कर लिया करूँगी क्योंकि जब गैस होती है तो इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पे अभी तो खैर है, गैस भरी हुई रखी है, अभी मैंने भराई थी 3-4 दिन ही हुए होंगे तभी। तो मेरे को मिलने में गैस इतनी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, लेकिन आगे का कुछ कह नहीं सकते इस वजह से मैं छत पर आ गई थी फिर खाना बनाने के लिए। और जब आँच जल रही हो ना तो फिर रोटी जल्दी से बन भी जाती हैं, इतनी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मेरे को आँच हो रही थी थोड़ी सी क्योंकि आज हवा चल रही थी और जब हवा चलती है तो आँच एकदम से उड़ती है तो दिक्कत होती है। और गर्मियों का टाइम चल रहा है तो इस टाइम तो और भी ज़्यादा होती है। और चूल्हे की रोटियां हैं तो भाई इनका स्वाद तो अलग ही होता है। मुझे तो चूल्हे का ही खाना पसंद है, लेकिन बार बार छत पर आना जाना इसकी थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैं
कम ही बनाती हूँ चूल्हे पर। सर्दियों में तो मैं छत पर ही बनाती हूँ खाना, लेकिन गर्मियों में ज़्यादातर नीचे ही खाना बनता है। खाना वगैरह बन गया था, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कपड़े डले हुए थे कल के सूखने के लिए, तो धूप हो रही थी बहुत तेज़ वाली, सोचा इनको भी साथ के साथ ले चलती हूँ यहाँ से। नीचे जाऊँगी तो बार बार का आना जाना नहीं लगेगा। यहाँ पे आप लोग ये चिप्स डली हुई देख रहे होंगे, और इसको ना हमारे यहाँ पे जैसे मैंने बताया तो धूप तो होती है लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होती है, तो इनको सूखने में थोड़ा सा टाइम लग गया था। और उसके बाद फिर मैंने दिन में थोड़ी देर आराम किया था, जैसे कि हर व्लॉग में बताती हूँ। तो फिर शाम का टाइम था, और शाम के यहाँ पे मैं लगा रही हूँ शाम की झाड़ू। बच्चे यहाँ पे फ़ोन देख रहे थे, तीनों बच्चे, और मैं लग गई अपने काम में। बच्चों का यही है, जब बच्चों के हाथ में फ़ोन आ जाते हैं ना, फिर वो ना तो किसी की सुनते हैं और ना ही किसी को कोई उनको दिखाई भी नहीं देता है। तो यहाँ पे झाड़ू मैंने लगा ली थी, और यहाँ पे मेरी जो पर्दे हैं वो थोड़ी सी गंदी हो रही होंगी, तो उनको इग्नोर करना। अभी मेरा नवरात्रियों का जो व्रत है वो चल रहा है, तो इस टाइम तो मैं इनको नहीं धोऊँगी, लेकिन सोच रही हूँ जल्दी ही इनको भी धोऊँगी। और अभी पता है 4 बजे का टाइम हो रहा था, लेकिन धूप इतनी तेज़ हो रही थी ना कि गेट खोलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो मैं यहाँ पे साथ में ही गेट बंद कर दूँगी, और बच्चों का बार बार आना जाना रहता है तो गेट तो नहीं इतने लगे रह पाते हैं। लेकिन जैसे मैंने दिखाया, अभी बच्चे फ़ोन चला रहे थे तो फिर मैंने गेट को बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं फिर से किचन में आ गई, और मैं यहाँ पर चिप्स फ्राई करने के लिए आई थी। चिप्स सूख गई थी, 2-3 दिन हो गए थे डले हुए उनको। तो यहाँ पे पहले मैंने अपने लिए फ्राई की थी, और मैं जैसे कि मेरा व्रत है तो मैंने अपने लिए घी में फ्राई की थी, और बाकी सबके लिए तेल में, क्योंकि तेल की थोड़ी सी ज़्यादा सबको पसंद है, और मेरे को भी तेल की पसंद है, लेकिन मेरा व्रत चल रहा है तो मैं तेल की अभी नहीं खा सकती, इस वजह से मैंने अपने लिए घी में फ्राई की थी। और उसके बाद ये वर्ड्स आप मेरे कान में लगे हुए देख रहे होंगे, मुझे खुद ही याद नहीं रहा था कि ये मेरे कान में लगा है। और ऐसा हुआ था, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, और बात करते करते ये मेरे कान में लगा रह गया, मेरे को याद नहीं रहा इसको निकालने का। फिर मेरे पास यहाँ पे आप मेरे को बात करते हुए भी देख रहे होंगे, तो यहाँ पे पास से ही कोई, मतलब घर के पास में से ही कोई आ गई थी मेरे पास, उनसे मैं बातें करने लगी। बातें करते करते मैंने चाय छान ली सब लोगों के लिए। चाय छानने के बाद सब लोगों को चाय छान के मैंने दे दी थी, सब लोग पी रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अंगूर रखे हुए थे, तो सबसे पहले मैं माता रानी को भोग लगाऊंगी और कान्हा जी को, उसके बाद चाय पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए भी चाय छान ली थी, और जैसे कि मैंने चिप्स फ्राई की थी, चिप्स भी रख ली थी। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा चिप्स का इतना नहीं है, लेकिन चाय की थोड़ी सी ये रहती है कि चाय पी लो तो एकदम शांति सी मिल जाती है। उसके बाद चाय वगैरह पीने के बाद फिर से शाम के खाने का समय हो गया था। तो यहाँ पे जो सुबह मैंने सब्ज़ी बनाई थी उसी में से थोड़े से आलू बच गए थे, तो सुबह के टाइम थोड़े से ज़्यादा कट हो गए थे, तो वो मैंने पानी डाल के रख दिए थे। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी अभी मठे के आलू। आप लोग ज़्यादातर मठे के आलू वगैरह बनते हुए देखते ही रहते हैं, और मेरे घर पे सबको पसंद है, इसलिए मेरी समझ में कुछ नहीं आता है। तो मेरे दिमाग में झट से मठे के आलू और आलू के पराठे, ये 2 चीज़ ना इतनी जल्दी दिमाग में आती हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी छोंक दी थी, उसके बाद चाय वगैरह के बर्तन हो गए थे, और थोड़े से बर्तन ऐसे ही हो जाते हैं, बच्चे कर देते हैं। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पे थोड़ा सा दही रखा हुआ था, तो मठा नहीं था, दही रखा हुआ था, तो सोचा इसी को चला लेती हूँ। और ये खट्टा था, इतना ही काफ़ी हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों का दिल से धन्यवाद है। और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, थोड़े थोड़े करके ही सही, लेकिन जब मेरा एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बन गई थी, धनिया पत्ता नहीं था तो फिर मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर ली थी। वैसे एक मठे के आलू में सबसे मेन चीज़ होती है, मेन काम नहीं कहूँगी, चीज़ होती है, वो है धनिया। धनिया डालने के बाद ना एक अलग ही सब्ज़ी पर लुक आता है। तो यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनाने के बाद फिर मैंने यहाँ पे शाम का खाना बनाया। और आज मेरा ये मॉर्निंग टू नाइट रूटीन कहूँगी मैं इसको, मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन पूरा ऐसा ही रहता है।
तो व्लॉग का करेंगे यहीं पे एंड। मिलूंगी किसी अच्छे से और प्यारे से वीडियो में। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट अगर ऐसे ही बना रहा तो चलिए बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।